हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ और मैंने हमारा चैप्टर चला है औसत। औसत से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन कराना है जिससे कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठे तो छोड़ के ना आए। औसत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। हमारा ये सवाल है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल करने के लिए बहुत इजी सवाल है। ये आपको देखने में भले ही लंबे लग रहे हो, बड़े सवाल दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैं आपको सब तरीके से ये हल करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे 11 खिलाड़ी हैं जिसमें से 2 17 और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए, तो खिलाड़ी तो 11 ही हैं। तो हम कह सकते हैं जो खिलाड़ी गए खिलाड़ी की आयु बराबर है हमारी ये 20 प्लस के 17 बराबर 37। ये फ्रेंड 2 खिलाड़ी जो गए हैं वो 37 वर्ष की आयु के गए हैं और उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए। उन 2 नए खिलाड़ियों के आने से हमारे औसत आयु में 2 महीने की कमी हो सकती है। तो हमारे खिलाड़ी जो है फ्रेंड वो 11 ही हैं। तो 11 की जब हमारी प्रत्येक के 2 महीने में कमी आ गई, औसत में 2 महीने कमी आ गई, तो हम कह सकते हैं कमी बराबर, तो 11 खिलाड़ियां और प्रत्येक के 2 महीने यानी औसत की कमी जो आ रही 2 की आ रही, तो बराबर कम 2 22 महीने की आयु में कमी आई इन 2 के जाने से और नए खिलाड़ी आने से। तो हम कह सकते हैं कि हम ये जो है हमारा 22 महीने है, ये 37 वर्ष है, तो हम इसमें से ये 22 महीने घटा देंगे। तो हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसे 35 वर्ष और ये आ गया हमारा 24 माह। 24 माह लिख सकते हैं। अभी तो ये 37 वर्ष है क्योंकि ये 35 प्लस 24 माह और हमारा ये अब भी 37 वर्ष है। हम कह सकते हैं अब इसमें से 22 घटाने में ये आसानी हो गई। तो हमारा जब ये 24 में से 22 जाएगा तो ये 2 माह और 35 वर्ष, ये हमारा आ गया 35 वर्ष 2 माह। अब हमारे नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछिए, तो नए खिलाड़ी कितने आए थे? 2 आए थे। हम लिख सकते हैं कि 35 वर्ष और 2 माह और भाग दे देंगे हम 2 से, तो ये कह देंगे 2 से काटेंगे हम ये 17 बार, ये कट गया 17 बार, 17 दूनी 34। अब 1 वर्ष बचे यानी कि 12 महीने बचे और 2 महीने हो गए तो 14 महीने हो गए, तो ये कट जाएगा 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा 7 माह। तो जो नए खिलाड़ियों की औसत आयु आएगी फ्रेंड्स वो आएगी 17 वर्ष 7 माह। नए खिलाड़ी की औसत आयु, ये नए खिलाड़ी की औसत आयु आ गई फ्रेंड्स। आपको इसी तरह निकालना है अगर कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि तीनों की आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? फ्रेंड्स, हमारे पास दे रखा 3 लड़कों की औसत आयु, तो हमें इनका क्या निकालना है? योग। हम कह सकते हैं तीनों की आयु का योग बराबर हो जाएगा ये फ्रेंड्स 16 और गुणा 3 लड़के हैं बराबर 48 आ गया। इनकी आयु में 48 आ गया, 48 वर्ष आ गया। चलो 48 दे रखा, 48 वर्ष आ गया। अब हम इनका अनुपात दे रखा है 4:5:7। अब अनुपात का हम योग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर दे रखा है 48। ये भी योग है, ये भी योग है, ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 और 7 16x
बराबर 16x बराबर दे रखा है फ्रेंड्स, ये 48, तो हमारा x का मान दिया गया था 3, x बराबर आ गया हमारा 3। अब पूछा गया है कि छोटे लड़के की आयु कितनी है। सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है 4, तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणा के 4 बराबर 12 वर्ग। हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स आपको इसी तरह तो पढ़ा रहा हूँ मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा है औसत। आज का वीडियो ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये सवाल हल करके दिखाने वाला हूँ। आप देखते रहें मैं किस तरह ये सवाल हल करके दिखाता हूँ। आपको जिस तरह मैं सवाल का हल कर रहा हूँ आपको इसी तरह ये सवाल हल करने हैं। ये सवाल दे रखा है कि 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ 2 संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 32 तथा 12 गलती से पढ़ लिया गया। ठीक औसत कितना है। फ्रेंड्स ठीक औसत निकालने के लिए हमें पहले 100 संख्याओं का योग निकालना होगा। मैं आपको हल करके दिखाता हूँ ये बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमें 100 संख्याओं का योग ये हो जाएगा 100 गुणा के 30 बराबर आ गया 3000। फ्रेंड्स ये आ गया 3000 100 संख्याओं का योग। अब 3000 आ गया तो हमारे पास गलती से अब हमारे पास संख्या क्या थी सही 23 और 11। हमें 23 और 11 पढ़ना था लेकिन हमने 32 और 12 पढ़ लिया। तो हम 23 11 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23 प्लस के 11 बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 34। हमें 34 पढ़ना था फ्रेंड्स और हमने पढ़ कितना लिया ये 32 प्लस के 12 बराबर ये आ गया हमारा 44। तो हमने कितना ज़्यादा पढ़ लिया, हमें पढ़ना था 34 और पढ़ लिया हमने 44। तो हमें इससे कितना ज़्यादा पढ़ लिया ये 10 पढ़ लिया, 10 ज़्यादा पढ़ लिया। तो हम कह सकते हैं कि हम इसमें से 10 घटा देंगे -10। तो ये आ गया हमारा 2990। ये हमारी जो सही योग आ गया 100 संख्याओं का सही योग आ गया, ये आ गया 100 संख्याओं का सही योग बराबर आ गया 2990। ये 2990 100 सही संख्याओं का योग आ गया। फ्रेंड्स बुझा क्या है ठीक औसत कितना है। तो ठीक औसत निकालने के लिए संख्या कितनी है 100 और योग कितना 2990। तो हम कह सकते हैं कि 2990 बटे 100, एक 0 से 0 काट देंगे और ये इस 0 का यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो बराबर ये आ जाएगा 29.9। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको इसी तरह हल करना है। कितना शॉर्ट और सरल तरीके से हमने ये हल करके दिखाया है। अगला सवाल है 6 लोगों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि उनमें एक व्यक्ति के स्थान पर जिसका वजन 55 किलोग्राम है कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो फ्रेंड्स ये सवाल तो और भी आसान है बिल्कुल। हम कह सकते हैं जो व्यक्ति गया तो उसका वजन कितना है 55 किलोग्राम, उसका वजन हो गया 55 केजी। अब जब ये 55 केजी का जो व्यक्ति गया है इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया है तब 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति हैं, यानी कि प्रत्येक के वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो 6 लोगों के वजन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं वृद्धि बराबर हो जाएगा ये वृद्धि बराबर 6 लोग हैं प्रत्येक के 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही तो बराबर 12 की वृद्धि हो गई। अब 12 की वृद्धि हो गई तो जो व्यक्ति नया आया है उसके वजन से तो वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा नए व्यक्ति का वजन, ये हो जाएगा नए व्यक्ति का वजन बराबर हम जोड़ लेंगे इसे 55 प्लस के 12 बराबर 67। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरह शॉर्ट तरीके से हल करके सवाल दिखाए।
आपको इसी तरह सवाल हल करने हैं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।